प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तथा कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर तथा इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर लगा होता है। वह ट्रांसफार्मर विद्युत धारा को बढ़ाता है और विभवांतर को घटाता है। तो हम लोग आज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर में भी दो कुंडलियाँ होती हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के नाम से जानते हैं। प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या है उन्हें NP से तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से व्यक्त करते हैं। और हम जानते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर दोनों में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली पतले तार व अधिक फेरों वाली तथा द्वितीयक कुंडली मोटे तार व कम फेरों वाली होती है। इनमें भंवर धाराओं से बचने के लिए नर्म लोहे की प्रटलित कोर भरी जाती है। नर्म लोहे की प्रटलित कोर भरी जाती है जो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करती है। इन अ ट्रांसफार्मर a soft iron core are filled to remove the eddy current in a transformer, primary coil and secondary coil. If number of turn in a primary coil NP and number of turn in a secondary coil NS, therefore according to Faraday's law of induction, E is equal to minus n del phi b upon del t. Therefore step down transformer always boost the voltage but decrease the current in a circuit. Those transformer in which the number of
प्राइमरी कॉइल हैज maximum turn and secondary coil has least turn least turn to change high voltage to low voltage and low current to high current. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे ट्रांसफार्मर जिनमें प्राथमिक कुंडली पतली तार व अधिक फेरों वाली तथा द्वितीयक कुंडली मोटे तार व कम फेरों वाली होती हैं जो प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ाती हैं तथा
विभव को उच्च से निम्न करती है। जैसा कि आपने देखा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ट्रांसफार्मर धारा व विभव को बढ़ाती व घटाती हैं, अर्थात परिवर्तित करती हैं। वे ट्रांसफार्मर जो धारा के मान को निम्न तथा विभव के मान को उच्च करती हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाती हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर current will be decreases and second hand the voltage increases to transmit one place to another place, and in a step down transformer current will be increases but potential also decreases. इस प्रकार हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का काम है धारा व विभव में परिवर्तन करना, जो परिवर्तन करने के बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग इस परिवर्तन को करने के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी व्यवस्था किस किस सिस्टम से धारा और विभव के मान घटाए व बढ़ाए जाते हैं। अर्थात अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, यानी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है। Let us consider the number of turn in a primary coil is NP and secondary coil is
Ns. Therefore, according to Faraday law of electromagnetic induction, EP is equal to minus n del phi b upon np del phi b upon del t, and Es is equal to minus ns del phi b upon del t. Therefore, Es upon Ep is equal to Ns upon Np. Ep or Es is also known as a potential of a circuit. Therefore, Es is also write as Vs upon Vp. It is also known as a coefficient of performance or performance ratio. It is denoted by R, small r. It is denoted by small r. स्मॉल r ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात को बताती हैं। आइए अब हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता देखेंगे, अर्थात दक्षता के बारे में जानेंगे, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में करंट और पोटेंशियल इनपुट होता है और सेकेंडरी कॉइल से करंट और पोटेंशियल आउटपुट होता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली में धारा इनपुट और सेकेंडरी में आउटपुट होती हैं। पी में निवेशी निवेश करती हैं, निवेशी स्रोत से जुड़ा होता है और ये निर्गत स्रोत होता है। अर्थात ट्रांसफार्मर के लिए पी इनपुट, ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। ट्रांसफार्मर के लिए पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट। We know that P is equal to Vi, P is equal to Vi. Input in a primary coil, therefore Vp into Ip is equal to output is a secondary coil, output take in a secondary coil, therefore P is equal to Vi, it means Bs into Is. Therefore, Bs upon Bp, Bs upon Bp is equal to Is upon Ip. Then performance ratio R is equal to, also write as Es upon Ep is equal to Ns upon Np is equal to
IS यहाँ BS अपॉन BP इज इक्वल टू हो जाएगा BS अपॉन BP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. Therefore, NS upon NP is equal to IP upon IS. It is known as a performance ratio of a transformer. Efficiency to be find as the percentage loss of power. Therefore, efficiency of a transformer is also known as a E is equal to P output upon P input. E is equal to V S into IS upon BP into IP, taking the percentage of efficiency are known as efficiency percent is equal to BS into IS upon BP into IP into 100. It is known as a efficiency percent. आप लोगों ने देखा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभिन्न प्रकार के परिपथ, धारा का औसत मान, धारा का वर्गमाद मूल मान तथा विभिन्न प्रकार के परिपथों की शक्तियाँ। साथ साथ आपने देखा अनुनादी परिपथ के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में आपने जाना, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात के बारे में आपने जाना, ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में आपने जाना। और इस प्रकार अगर आपको यह चैप्टर, यह वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक एंड शेयर करें।